नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, सब कुछ जो आपको जानना चाहें इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूं। अगर आप बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। कोचिंग के बिना यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यह इन उम्मीदवारों के बीच के लोकप्रिय प्रश्न है जो बिना कोचिंग की कक्षाओं को भाग लेने के बजाय स्वयं अध्ययन करना पसंद करते हैं। भारत में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में से एक ही है। तैयारी के लिए समर्पण, कड़ी मेहनत और अनुशासन की आवश्यकता होती है। इस लेख में हम आपको कोचिंग के बिना यूपीएससी की तैयारी करने के कुछ प्रभावी सुझाव और रणनीति के बारे में बताएंगे ताकि आप आईएएस अधिकारी बनने के और अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप बिना कोचिंग की यूपीएससी परीक्षा को पास कर सकते हैं? हाँ, बिना कोचिंग की यूपीएससी को पास करना संभव है। अतीत ऐसे हैं कई उम्मीदवार हुए हैं जो बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा को पास करने से सफल रहे हैं। हालांकि आपको यह समझना चाहिए कि यूपीएससी परीक्षा बेहतर प्रतिस्पर्धा है और इसके लिए बेहतर और लगन और के साथ निरंतर और आवश्यकता होती है। हालांकि कोचिंग के बिना यूपीएससी पास करना संभव है, लेकिन बिना किसी मार्गदर्शन या सहायता की परीक्षा की पास करना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसलिए यदि आप अपने दम पर परीक्षा की तैयारी करने की सफलता करते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अनुशासित हैं और एक अच्छा गुरु खोजें जो आपकी तैयारी में मदद और मार्गदर्शन कर सके। बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोचिंग के बिना यूपीएससी परीक्षा को पास करना अब मिथक नहीं रह गया है। भिन्न संकल्प और अनुशासन और नियंत्रण के साथ कोई भी व्यक्ति नीचे दिए गए 9 चरणों को पालन करके बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा को पास कर सकता है। चरण 1, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम को समझे। हर उम्मीदवारों अपनी तैयारी शुरू करने से पहले यूपीएससी परीक्षा पैटर्न को पाठ्यक्रम को जानना चाहिए या पढ़ना चाहिए। यूपीएससी सीएस परीक्षा 3 चरण में परीक्षा होती है, जिसे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में शामिल होता है। प्रारंभिक चरण के पास करने के बाद उम्मीदवारों को चरण के लिए उपस्थित होने के लिए पात्र होंगे। यूपीएससी के पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, इसलिए उम्मीदवारों को कई बार इसे पढ़ना चाहिए और प्रारंभिक और मुख्य और वैकल्पिक विषय को विस्तृत समझना चाहिए। पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न पूरी समझ और उम्मीदवारों के लिए बहुत मददगार होगा। चरण 2, परीक्षा विश्लेषण। यूपीएससी आईएएस परीक्षा विश्लेषण उम्मीदवारों को परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को कठिनाई स्तर से समझने में मदद करेगा। परीक्षा विश्लेषण की मदद से उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और महत्व विषयों को सूचीबद्ध करने की समक्ष होंगे। उम्मीदवारों को यह योजना बनाने की समक्ष होंगे कि वह अपने किसी भी विशेष विषयों को कितना समय देना चाहिए और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए चाहिए। चरण 3, सही किताब चुनें। बहुत कम समय में उम्मीदवारों को बहुत सी चीज़ों की कवर करने की आवश्यकता होती है, इसलिए तैयारी की शुरुआत में सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी पुस्तकों को समय और पैसा लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। मानक और विषयों को पुस्तकों को पढ़ने से पहले आपको यूपीएससी एनसीईआरटी की पुस्तकों की अपनी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट भाषा में लिखी गई है, जिससे आप ही आईएएस परीक्षा के लिए समझना आसान हो जाता है। यहाँ जानने यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी किताबों को कैसे पढ़ें। चरण 4, निःशुल्क वीडियो व्याख्यान देखें। यह स्वयं अध्ययन द्वारा तैयारी करने वाले उम्मीदवारों की मदद करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त वीडियो व्यायाम प्रदान करने के लिए पहल की है। उम्मीदवारों को टेक्स्ट बुक और इसी यूपीएससी की फ्री कोचिंग को पेज को यूपीएससी आईएएस यूट्यूब चैनल और हमारे इस चैनल को जानना चाहिए, जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी में संबंधित बहुत सारी मुफ्त सामग्री उपलब्ध कराएंगे और आपकी बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा को क्रैक करने में के तरीके के बारे में बेहतर समझ होगी। चरण 5, उचित अध्ययन योजना बनाएं। यूपीएससी सीएस परीक्षा को पास करने के लिए एक उचित अध्ययन योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यह आपको सुनिश्चित बनाने के लिए आपकी प्रगति और नज़र रखने की मदद करेगा। मासिक, साप्ताहिक और दैनिक लक्ष्य बनाएं। परीक्षा को पास करने के लिए अपनी तैयारी और के लिए साथ साथ सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी टाइम टेबल रखना चाहिए। अपनी उत्पादकता और बढ़ाने के लिए एक अच्छी अध्ययन और सारणी आवश्यक है। यूपीएससी 2024, 25 और 26 के लिए आपकी व्यक्तिगत अध्ययन योजना यहाँ पर निःशुल्क बनाई गई है। चरण 6, दैनिक परीक्षण करना बहुत जरूरी है। जिस विषय पे आप पकड़ बनाना चाहते हैं उससे महारत हासिल करने के लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। ज़्यादातर उम्मीदवारों को तैयारी के इसे हिस्से की नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ आपको लंबे समय तक मुख्य अवधारणाओं को याद रखने में मदद करेगा
और कम पढ़े और ज़्यादा रिवीजन करे, वह मंत्र है जिसका पालन हर उम्मीदवारों को यूपीएससी सीएस परीक्षा को सफल होने के लिए करना चाहिए। चरण 7 पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें। बिना किसी संदेह के यूपीएससी पिछले प्रश्न के पेपर आपकी तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। पिछले वर्ष के पेपर को हल करें, उन पर क्षेत्रों को पहचान कर सकते हैं जहां पर से प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं। यह आपको अपनी तैयारी के वर्तमान स्तर पर अंदाजा होगा और आपकी परीक्षा संरचना परिचित कराएगा। पिछले वर्ष के पेपर और बेहतरीन आत्म मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग प्रत्येक उम्मीदवारों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए करना चाहिए। चरण 8 मॉक टेस्ट का प्रयास करें। जब आप सवाल उठता है कि कोचिंग के बिना यूपीएससी परीक्षा को पास करना असंभव है, तो यूपीएससी सीएस परीक्षा की तैयारी मॉक टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। मॉक टेस्ट देने के लिए फायदेमंद सूचीबद्ध इस प्रकार का है। इससे आपकी अपनी तैयारी को स्तर पर अंदाजा मिलता है और किस तरह से आपको तैयारी करना है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए यहाँ मॉक टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग दिए गए हैं जो अपने जीवन स्तर पर आप ला सकते हैं। यहाँ आपके स्वयं प्रबंधन कौशल पर काम करने और आपकी मदद करता है। यह आपकी परीक्षा देने की रणनीति को सुधारने की आपकी मदद करता है। चरण 9 सकारात्मक रहिए। यूपीएससी परीक्षा को तैयारी करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना सफलता की कुंजी है। सकारात्मक बने रहें और यहाँ के कुछ सुझाव दिए गए हैं। यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और प्रत्येक उपलब्धि का जश्न मनाएं। अपने दिमाग को तरोताजा करने के लिए ब्रेक ले, अपना ध्यान केंद्रित रखें और दूसरे की अपनी तुलना करने से बचें। सकारात्मक आत्मचर्चा और पुष्टि के लिए अभ्यास करें। परिवार, मित्रों और मार्गदर्शन की सहायता लें। कोचिंग के बिना यूपीएससी की तैयारी करने के लिए 5 समस्या बताई गई हैं। अगर आप बिना किसी कोचिंग की क्लास यूपीएससी परीक्षा को तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो आपके यहाँ समझना चाहिए कि कोचिंग से तैयारी करने से तुलना में यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यूपीएससी के लिए ही सेल्फ स्टडी करते समय उम्मीदवारों को अक्सर कई समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो आइए बिना कोचिंग के यूपीएससी की तैयारी के दौरान आने वाली 5 आम समस्याओं के बारे में जानना जरूरी है। मार्गदर्शन 1 अभाव। उम्मीदवारों को इस बारे में मार्गदर्शन की कमी का सामना करना पड़ता सकता है कि कैसे वो विशाल पाठ्यक्रम को समझे और प्रभावी ढंग से तैयारी करे। यहाँ अध्ययन और योजना बनाने के लिए विषय को प्राथमिकता देने के संघर्ष में कुछ कर पड़ सकता है। नंबर 2 जटिल विषयों को समझने की कठिनाई। यूपीएससी परीक्षा में कई तरह के विषय शामिल होते हैं और इनमें से कुछ जटिल और समझने चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। कोचिंग के बिना उम्मीदवारों को इन विषयों पर अवधारणाओं को आसानी से समझने में कठिनाई हो सकती है, जिससे आपकी तैयारी में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। नंबर 3 अपर्याप्त अध्ययन सामग्री। कोचिंग की आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले अध्ययन सामग्री प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, खासकर वैकल्पिक विषयों के लिए। इससे उनकी आईएएस मुख्य परीक्षा की तैयारी पर भारी हो सकती है और उन्हें परीक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी एहसास हो सकता है। अपर्याप्त अध्ययन सामग्री किस प्रकार का उपयोग करना है। कोचिंग के बिना आईएएस परीक्षा की तैयारी करने उम्मीदवारों पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले अध्ययन सामग्री प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, खासकर वैकल्पिक विषयों के लिए। इससे उनकी आईएएस मुख्य परीक्षा की तैयारी पर भारी हो सकते हैं। यहाँ उन्हें परीक्षा के लिए अपर्याप्त तैयारी एहसास हो सकता है। नंबर 4 टेस्ट सीरीज सीमित पहुँच। टेस्ट सीरीज यूपीएससी की तैयारी एक अनिवार्य घटक है, क्योंकि वे उम्मीदवारों को उनकी तैयारी में मूल्यांकन करने और सुधार क्षेत्रों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। कोचिंग के बिना उम्मीदवारों को पास करना टेस्ट सीरीज एक सीमित पहुंच हो सकती है, जो परीक्षा में उनके प्रदर्शन और बहुत प्रभावी कर सकती है। चरण 5 परिणामक और जवाबदेही कमी। कोचिंग के बिना यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करना अकेलापन भरा हुआ उत्साहित करने वाले उम्मीदवारों को अपनी ही अध्ययन योजना के प्रति प्रतीक और जवाबदेह बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है, जिससे विकलांग और विलंब हो जाता है और उनकी तैयारी में प्रगति में कमी आ जाती है। तो ऐसा आपको नहीं। बिना कोचिंग के यूपीएससी कैसे करें। संक्षेप में सरल भाषा विषयों स्पष्टता प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़कर बिना कोचिंग के यूपीएससी परीक्षा को तैयारी कर सकते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना, नोट्स बनाना,
शुरू करें और रोजाना पेपर पढ़ें। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखना। 48 वैकल्पिक विषयों में से सूची में से कोई एक वैकल्पिक विषय को चुन सकते हैं और यूपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी के पिछले वर्ष प्रश्न पत्रों को हल करना शुरू कर सकते हैं और अपनी प्रगति को सुधार कर सकते हैं। अंतिम आत्मसाक्षात्कार चरण के लिए समय विश्लेषण कर सकते हैं। सुधार करें और तैयारी करें। हमें उम्मीद है कि आपकी कोचिंग के बिना यूपीएससी की तैयारी करें और हमारा ये लेख उम्मीदवारों के लिए मददगार होगा और यह समय अध्ययन करके परीक्षा को क्रैक करने में सक्षम होंगे। और